आज आप सबको मैं दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि मॉडल ट्रेन्स ऑपरेट कैसे किया जाता है, मॉडल ट्रेन्स चलाया कैसे जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। Hello and welcome to my channel HO Train Universe and Dioramas. I am Ashim and you are watching my model railroad. दोस्तों आज ना तो मैं आपके सामने कोई ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, ना ही मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ कोई मॉडल रेलरोडिंग टिप्स, और ना ही मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ मेरे मॉडल रेलरोड के बारे में। दोस्तों आज मैं एक कुछ अलग चीज़ के लिए आपके सामने आया हूँ। कुछ बेसिक नॉलेज मैं देना चाहता हूँ उन सब लोगों को जो लोग मॉडल रेलरोडिंग को पसंद करते हैं, जो लोग ट्रेन्स पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये मॉडल रेलरोड या फिर मॉडल ट्रेन्स आखिर है क्या चीज़। पिछले 2-3 महीनों से मुझे बहुत लोग मेरे ट्विटर अकाउंट पे, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है और मुझे पर्सनली फेसबुक मैसेंजर में मैसेज करके एक ही सवाल घुमा फिरा के बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भाई आप ये जो मॉडल रेलरोडिंग के बारे में हमको बोल रहे हो, इसमें ये मॉडल ट्रेन है क्या चीज़। यानी कि हम लोग ये जो ट्रेन टॉय शॉप में जाते हैं और वो जो ट्रेन खरीद के लाते हैं, जो बच्चे लोग चलाते हैं घर में, उन सब ट्रेन के साथ आपके ट्रेन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है और ख़ासियत क्या है। तब मैंने सोचा कि यार ये तो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, क्योंकि मैं ये चैनल दिन से ओपन किया हूँ। मैं एक ही बात, एक ही एम लेके चल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग ट्रेन पसंद करते हैं, जो लोग मॉडल रेलरोडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उन सबको मैं मॉडल रेलरोडिंग के बारे में सारे जानकारी दूंगा। मैंने बहुत सारे एपिसोड बना दिया, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी, लेकिन हिंदुस्तान में शायद कुछ % में लोग हैं जो मॉडल रेलरोडिंग के बारे में जानते हैं, बाकी सब लोग अंधेरे में हैं। तो अगर वो लोग मॉडल रेलरोडिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये मॉडल ट्रेन क्या है, ये चलाया कैसे जाता है, ये ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे सवाल वो लोग बहुत दिनों से मुझे कर रहे हैं, और आज मैं उसी सवालों के ऊपर एक डेमो बना के उन सब लोगों को ही दिखाने वाला हूं जो जानना चाहते हैं कि मॉडल ट्रेन क्या है, टॉय ट्रेन्स यानी जो खिलौना ट्रेन्स है उसके साथ इसका डिफरेंस क्या है, और ये हम चलाते कैसे हैं। दोस्तों अगर आप एक ट्रेन एक्सपर्ट हो, मॉडल ट्रेन एक्सपर्ट हो, तो आई एम रियली सॉरी दोस्त, ये एपिसोड आपके लिए नहीं है। ये एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो मॉडल रेलरोडिंग के बारे में उत्सुक है, जानना चाहते हैं, लेकिन चांस नहीं उनको मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी मॉडल रेलरोडिंग चैनल है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज किसी ने भी नहीं दिया है कि कैसे एक ट्रेन चलता है मॉडल ट्रेन ट्रैक के ऊपर। तो दोस्तों आज हम वही बातचीत, वही डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी मेरे वीडियोस को हिंदुस्तानी सारे ट्रेन लवर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम सब एक साथ जोड़ के एक बड़ा मॉडल रेलरोड परिवार बन सके। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आप सच में जानना चाहते हो कि मॉडल रेलरोडिंग कैसे होता है, मॉडल ट्रेन कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो आज मैं वो सारे छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं और बोलने भी वाला हूं। आप खुद भी देख सकोगे और समझ जाओगे कि कैसे एक मॉडल ट्रेन ऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ, आज के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप सबको दिखाने के लिए मैं 2 ट्रेन आमने सामने रख दिया। आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेन है, ये वाला ट्रेन आप लोग हर वक्त ख़रीदते हो टॉय शॉप से, अपने बच्चों को देते हो और कभी कभी गिफ्ट पे भी देते हो, और ये वाला है एक असली मॉडल ट्रेन। तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। दोस्तों बहुत सारे डिफरेंस है, तो मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि अगर आप थोड़ा नज़दीक से देखें तो आप इस ट्रेन को देखिए, इसमें जो इसका जो लेवल ऑफ डिटेलिंग है इसको थोड़ा आप समझिए।
कि थोड़ा सा पूरा देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ तो डिटेल्स है नहीं। ये एक प्लास्टिक मॉडल है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रू है यहाँ पे। यहाँ से आप लोग बैटरी, यहाँ ये बैटरी केस है, इसमें आप पेंसिल बैटरी भर देते हो और फिर यहाँ पे एक स्विच होता है और इसी स्विच के ज़रिए आप इसे ऑन ऑफ कर देते हो तो ये ट्रेन चलने लगता है। और ये ट्रेन चलता किसके ऊपर है? ऐसा एक कुछ प्लास्टिक के कुछ ट्रैक्स जो आपको सेट में मिलता है इसी गिफ्ट बॉक्स में, तो उसके ऊपर ये ट्रेन चलता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉय ट्रेन या फिर खिलौना ट्रेन। आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है और इसका जो व्हील्स है ये सारे व्हील्स प्लास्टिक का बना हुआ होता है और उसके साथ यहाँ पे जितने भी जो भी डिटेलिंग्स आप देख रहे हो ये सारे चीज़ प्लास्टिक का बना हुआ है। अब देखो, और ये सिर्फ एक खिलौना ही है, इसमें एक छोटा सा चिप रहता है जिसमें एक साउंड डाला जाता है और फिर आप वो साउंड सुन सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी एक बार छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ कि ये जो ट्रेन है इसमें जो छोटा सा चिप है उस पर जो साउंड भरा इसके अंदर डाला गया है, यहाँ से बैटरी है और अगर मैं यहाँ से इसको इस स्विच को अगर मैं ऑन करूँ ऐसे तो आप ये साउंड सुन पा रहे हो। ये एक यूनिवर्सल स्पीड में दौड़ेगा और ये सब साउंड इसमें आता रहेगा। ये प्लास्टिक ट्रैक पे भी दौड़ सकता है और अगर चाहो तो ये फ्लोर या ज़मीन पे भी ये दौड़ सकेगा। इसमें इसका पावर बैटरी से आता है और आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है और ये सामने थोड़ा सा ब्लिंकिंग लाइट आप देख सकते हो। और जब इसे आप बंद करोगे तो सिर्फ आपको इसे ऐसे बंद करना है, ना तो ये इसको आप रनिंग ट्रेन में इसको आप बंद कर सकते हो और ना ही इसे आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ये है एक नॉर्मल टॉय ट्रेन का फंडा जो आपको सामने मैं अभी रख दिया। तो इसके बाद हम जाएंगे हमारे मॉडल ट्रेन की तरफ। तो दोस्तों एक बार फिर से इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, और अब हम चलते हैं मॉडल ट्रेन की तरफ। आप देख सकते हो कि ये जो मॉडल ट्रेन है ये एक मॉडल स्टीम लोकोमोटिव है। आप इसका जो लेवल ऑफ डिटेलिंग आप देख सकते हो कि एक ओरिजिनल ट्रेन में लोकोमोटिव में जो जो छोटा से छोटा डिटेल होता है वो सारे डिटेल्स इस ट्रेन में बरकरार रहता है। इतना माइन्यूटली ये ट्रेन बनाया जाता है कि एक भी हिस्सा, एक भी पार्ट्स, छोटे से छोटे पार्ट्स भी ना छूटे। तो आप देख सकते हो कि ये व्हील्स सारे जो है ये मेटल व्हील है, जबकि मेरा जो टॉय ट्रेन था उसका व्हील प्लास्टिक का था। तो ये व्हील सारे मेटल्स का और ये ट्रैक भी है मेटल का। तो ये मेटल ट्रैक के ऊपर ये मेटल व्हील के ज़रिए ये पूरा ट्रेन दौड़ता है और इसके लिए जो ये पावर आता है इलेक्ट्रिसिटी से। यानी कि ये जो प्लास्टिक ट्रैक है ये तो बैटरी ऑपरेटेड है और ये जो मॉडल ट्रेन है ये है इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दरअसल एसी या डीसी करंट में ये ट्रेन चलता है। आज से करीब मॉडल रेलरोडिंग का जो हिस्ट्री है वो करीब 150 साल पुराना है। तो 150 साल पहले जब ये पहले शुरू हुआ था ये ट्रेन, यानी कि मॉडल रेलरोडिंग का जो हॉबी, तब ये एसी करंट में पहले चलता था। उसके बाद ये डीसी में आया, यानी कि थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हुआ और आजकल मॉडर्न ज़माना में ये अभी डीसी से डीसीसी में चला गया है, यानी कि डिजिटल कमांड कंट्रोल से ये ट्रेन ऑपरेट होता है। जैसे कि ये प्लास्टिक ट्रैक में नहीं हो सकता, ये मेटल ट्रैक में ये हो सकता है। और ये ट्रेन में आपको मैं ये बता दूं कि आजकल ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो मेटल ट्रैक्स है, ये मेटल ट्रैक्स के साथ हम नेगेटिव पॉजिटिव वायर जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे और वहाँ पे दोनों तरफ पे ये ट्रैक से करंट आता है व्हील पे, व्हील से जाता है इसके अंदर जो मोटर है मोटर में, और उस मोटर से जुड़ा हुआ रहता है एक डिकोडर। वो डिकोडर को जब कमांड मिलता है तो ये ट्रेन का व्हील घूमने लगता है, ट्रेन चलना शुरू कर देता है। दोस्तों ये है इसका फंडा।
तो अब आपको मैं ये बता दूं कि अभी मॉडर्न टाइम में ये सब बहुत आगे चला गया है कि अभी तो DCC यानी डिजिटल कमांड कंट्रोल से आगे चला जाकर ये सब कुछ अभी ऑपरेट हो रहा है कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से। तो आज हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं जो DCC लेआउट चलाता हूँ वो आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे ये DC एनालॉग से ऑपरेट होता है और कैसे ये DCC से ऑपरेट होता है। दरअसल मेरा जो मॉडल ट्रेन और मॉडल रेलरोड है ये सब DCC ऑपरेटेड लेआउट है, यानी कि DCC के ज़रिए ये ट्रेन चलता है डिजिटल कमांड कंट्रोल से दोस्तों। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जो चीज़ वो है जो DC एनालॉग एक कंट्रोलर, यानी कि जिस चीज़ के साथ जुड़कर ये पावर ट्रैक में जाता है और ट्रैक से पावर हमारे जो मोटर है मोटर में जाता है और मोटर से ये ट्रेन चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक बार फिर से वो जो मेरा DC एनालॉग कंट्रोलर है ये दिखा देता हूँ। ये है मेरा DC एनालॉग कंट्रोलर। ये करीब 10 साल पुराना कंट्रोलर है मेरा और ये अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मेरा लेआउट DCC है। देखिए यहाँ पे 2 वायर है, एक वायर जिसके अगले हिस्से में यानी कि लास्ट एंड में एक एडाप्टर लगा हुआ है, AC टू DC एडाप्टर। तो AC करंट एडाप्टर के ज़रिए DC में कन्वर्ट होता है, होके कंट्रोलर में आता है और फिर कंट्रोलर से ये देखिए ये 2 वायर है, ये 2 वायर हम शोल्डरिंग कर देते हैं 2 ट्रैक में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे शोल्डरिंग कर देते हैं ताकि कंट्रोलर से DC पावर ट्रैक तक जा सके। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये एडाप्टर से DC करंट आता है कंट्रोलर में और कंट्रोलर से आता है ट्रैक में, ट्रैक से ये जाता है व्हील में, व्हील से मोटर में और ट्रेन दौड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो इसको थ्रॉटल कहा जाता है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ट्रेन का स्पीड बढ़ेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो घटेगा। और ये है डायरेक्शनल स्विच, यानी कि 2 तरफ देखिए एरो है, अगर मैं इसको बायां तरफ इस स्विच को दबाऊंगा तो ये ट्रेन सामने जाएगा और अगर मैं इसको दायां तरफ दूंगा तो ये ट्रेन पीछे जाएगा। ये रहा इसका कॉमन फंडा, कॉमन स्ट्रेटेजी जिसके ज़रिए एक DC एनालॉग ट्रेन हम लोग चलाते हैं मॉडल रेलरोड लेआउट पर दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि ये DC एनालॉग ट्रेन कंट्रोलर से आप एक ट्रेन के लिए आपको एक ही कंट्रोलर चाहिए होगा, यानी कि अगर आप एक कंट्रोलर से ऑपरेट करते हो तो एक ही ट्रेन चलेगा और अगर आपके पास 2, 5 या 10 ट्रेन है तो उसके लिए आपको अलग अलग 2, 5 या 10 कंट्रोलर चाहिए होगा जिसको कनेक्ट करना होगा ट्रैक लाइन के साथ, जो बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत कठिन है ये चीज़ क्योंकि इसको ऑपरेट करना ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर 3, 4, 5, 10 कंट्रोलर आपके पास होगा तो आप काम कैसे करोगे, एक साथ इतना ट्रेन चलाओगे कैसे। तो ये DC से जो ट्रेन पावर जाता है हर एक में, अगर आप देखिए यहाँ पे मेरा ये 1, 2, 3 ट्रेन अभी यहाँ पे खड़ा है, अगर मैं इन 3 ट्रेन को चलाना चाहूँ तो मुझे 3 कंट्रोलर चाहिए होगा जिसके ज़रिए मैं ट्रेन को कंट्रोल कर सकता हूँ और इसमें साउंड भी नहीं आता है क्योंकि DC में साउंड नहीं आता है दोस्तों। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना DCC कमांड कंट्रोल। आइए, ये है मेरा DCC यानी कि डिजिटल कमांड कंट्रोल स्टेशन। ये मॉडर्न कमांड कंट्रोल स्टेशन में से एक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सुविधा क्या है दोस्तों कि आप इस DCC कंट्रोलर, एक कंट्रोलर के ज़रिए आप अपने लेआउट पे करीब 99 ट्रेन चला सकते हो। एक ही कंट्रोलर के ज़रिए आप 99 यानी कि इससे आप चलाओगे 1 और इससे 99, ये है एक पहला जो इसका क्राइटेरिया। और दूसरा बात यह है कि इसमें आपको साउंड आएगा, यानी कि आप जब या DCC में जो साउंड आपको नहीं आता है, सॉरी DC में, और वही डिजिटल कमांड कंट्रोल में आपको सारे ट्रेन के साउंड आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जो ट्रेन में जो डिकोडर रहता है, यानी कि इसमें सिर्फ DCC रेडी एक डिकोडर रहता है और इसमें अलग से आप एक DCC साउंड डिकोडर भी इंस्टॉल कर सकते हो ट्रेन के अंदर, जिसके ज़रिए जब आप ट्रेन चलाओगे तो सारे साउंड आपको मिल जाएगा। ट्रेन के छगिंग हो, डीजल इंजन के साउंड्स हो, विसल हो, घंटियाँ हो, कुछ भी हो, सारे साउंड आपको आएगा एम्पलीफायर से जो डिकोडर के साथ जुड़ा हुआ रहता है हमारे लोकोमोटिव के अंदर। यानी कि इसके अंदर
यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो डीसीसी डिकोडर अंदर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक साउंड डिकोडर भी लगा हुआ है। वही साउंड डिकोडर मेरा कमांड लेगा वहाँ से, और उस कमांड को लेकर वो आराम से इस ट्रेन को चलाएगा और साउंड भी यहाँ से निकलेगा। ये है सबसे बड़ा मज़ा और फंडा डीसीसी यानी कि डिजिटल कमांड कंट्रोल का दोस्तों। तो ये मॉडर्न मॉडल ट्रेन हॉबी में अभी डिजिटल कमांड कंट्रोल सबसे फेवरेट चीज़ है, जिसके ज़रिए आप एक साथ बहुत सारे ट्रेन चला सकते हो और बहुत सारे सेपरेट डिफरेंट डायरेक्शन में आप चला सकते हो। साउंड क्रिएट कर सकते हो, एकदम नेचुरल साउंड, प्रोटोटिपिकल साउंड आएगा जिसके ज़रिए आप आराम से अपना ट्रेन यानी मॉडल रेलरोड का मज़ा ले सकते हो। और इसके लिए आपको ज़्यादा कठिन वायरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। डिजिटल कमांड कंट्रोल के लिए जो ट्रैक वायरिंग है ये बहुत सिंपल रहता है। और दरअसल मैं आज आपको दिखाने के लिए ये कंट्रोलर से एक शोल्डरिंग करके वायरिंग करके रखा हूँ, क्योंकि लेआउट मेरा अभी तैयार हो रहा है इस हिस्सा ये यार्ड सेक्टर पिछले एपिसोड में ही आपने देखा। तो चलिए ये दिखाते हैं मैं आपको कि कैसे इस ट्रेन के लिए मैं पावर सप्लाई करूँगा डीसीसी कमांड कंट्रोल स्टेशन से। देखिए यहाँ से पहले हम जो करंट, तो पहले डीसी, ये देखिए यहाँ से डीसी करंट आता है और फिर यहाँ से डीसी करंट, एक मिनट, फिर ये डीसी करंट यहाँ से हम लोग शोल्डरिंग कर देते हैं ट्रैक पे इस तरीके से। अब ठीक से देखिए, आप समझ जाएंगे कि दो शोल्डरिंग करके अब ऑलरेडी मैं यहाँ पे रख चुका हूँ कि ऐसे ही दो वायर यहाँ पे हम शोल्डर करते हैं, और ये वायर जाके इस कमांड स्टेशन के जो वायर है आपको हम दिखा भी देते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हुआ, और फिर वो वायर यहाँ से आके इसमें जाता है, और एक वायर के साथ अडेप्टर जुड़ा रहता है, जो अडेप्टर जाता है यहाँ पे, और यहाँ से एसी करंट डीसी में कन्वर्ट होता है, और फिर वो यहाँ पे आके यहाँ से ट्रैक में डीसी पावर सप्लाई करता है, और डिजिटल कमांड कंट्रोल स्टेशन सब कुछ डिजिटली ऑपरेट करता है। दोस्तों आप सबको अब मैं ये छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ, जिसके ज़रिए आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना ये जो कमांड कंट्रोल स्टेशन है इसे मैं थोड़ा ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑन करते ही यहाँ पे एक नॉर्मल सिस्टमेटिक लाइन आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस डिजिटल कमांड कंट्रोल स्टेशन को ऑन किया तो मेरा ये वाला जो ट्रेन है ये ऑन हो चुका है। इसमें साउंड आ रहा है, आप सुनिए, शायद आप सुन पा रहे हो। अभी यहाँ पे जो ये 3 नंबर है ये इस लोको का नंबर है, यानी कि आप किसी भी ट्रेन को 1 से 100 तक नंबर से नंबर कर सकते हो। ये इसका सोचिए, इसका नाम ही नंबर 3 है, उसका नाम नंबर 1 है, वहाँ पे एकदम पीछे वाला जो है इसका नाम है, इस नंबर है नंबर 5। तो इसी तरीके से मैं अभी अगर सोचिए कि यहाँ पे अगर 1 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर इस ट्रेन को चलाना चाहता हूँ तो इसको मुझे यहाँ से मैं पहले 3 सिलेक्ट करूँगा और फिर उसे सिलेक्ट करूँगा। तो अभी ये मेरा 3 नंबर्स जो ट्रेन है ये चलने वाला है क्योंकि मैं यहाँ से कमांड करने वाला हूँ। अब ये यहाँ पे जो पावर थ्रॉटल है, इसी पावर थ्रॉटल को मैं जैसे ही धीरे धीरे घुमाऊंगा, स्पीड जितना बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए कि मैं यहाँ से इसको थोड़ा हल्का स्पीड दे देगा। आप देखिए, आप चाहें ये देखिए मैं और भी स्लो कर दिया, और अगर आप चाहे तो आप इसे पीछे की तरफ ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए राइट लेफ्ट एरो है, अभी इस तरफ ग्रीन सिग्नल है। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो अभी ये ट्रेन पीछे की तरफ आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये ट्रेन चल सकता है। आप शायद देख सकते हो, समझ भी सकते हो कि मॉडल ट्रेन्स कैसे चलता है। देखिए, तो अभी दूसरा काम मैं जो करने वाला हूं
आपको यहाँ पे सारे डिकोडर्स के काम दिखाऊंगी, यानी कि जब ही मैंने ये 3 सिलेक्ट किया कंट्रोलर पे, अभी यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक हर एक कमांड इस 3 नंबर ट्रेन के लिए ऑलरेडी साउंड में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो ये नंबर 1 की है, ये की और ये फंक्शन की अगर मैं एक साथ दबाऊंगा तो ट्रेन से बेल का साउंड आएगा। देखिए, सुन पा रहे हो आप? ये ट्रेन से बेल का साउंड आ रहा है। अभी अगर मैं 2 नंबर की फंक्शन की अगर दबाऊंगा तो ट्रेन से व्हिसल आएगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी क्राइटेरिया इसमें है, जो हम जितना भी साउंड, यानी कि कोल टेंडर में कोल लोड करने का साउंड, ऐसा बहुत कुछ चीज हम यहां से कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको जो बोल रहा था कि देखिए मेरे एक ही पटरी पर 2 ट्रेन, इस तरफ उस तरफ 3 ट्रेन है, तो इस ट्रेन को मैं अगर चलाना चाहूंगा सामने की तरफ तो एक साथ ये साउंड भी देगा और चलेगा भी। देखिए, उसी तरीके से ये ट्रेन पीछे भी आएगा। तो दोस्तों, ये जैसे ये ट्रेन चल रहा है, अब एक नंबर वाला ट्रेन के लिए अगर मैं 1 नंबर दबाऊंगा तो आप देखिए कि वो जो दूर में मेरा 1 नंबर लोको खड़ा है, वो 1 नंबर लोको अब चलाएगा। देखिए, यानी कि अगर मैं चाहूं तो 1 नंबर लोगों को रन करवा के ये 3 नंबर को रन करवा सकता हूं, साइमल्टेनियसली 5 नंबर को रन करवा सकता हूं। ऐसे ही एक डिजिटल कमांड कंट्रोल स्टेशन से मैं 1 से ज़्यादा ट्रेन कंट्रोल कर सकता हूं। और इसी तरीके से हम लोग मॉडल रेल रोड में ट्रेन्स चलाते हैं। जो चीज़ आप सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि दोस्त ये ट्रेन चलता कैसे है, इसका काम कैसे होता है और आप इसे कैसे ऑपरेट करते हो, तो सारे जो डिटेल्स है वो मैं आज आपके सामने खोल के रख दिया। दोस्तों, आप शायद समझ रहे हो कि कैसे हम लोग मॉडल रेल रोड जो ट्रेन्स, मॉडल ट्रेन्स है, इसको हम कैसे रन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके चलते और कुछ जानना है, आपको अगर और कुछ सवाल है तो सवाल ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को दीजिए। मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा, ज़रूर उत्तर दूंगा। और दोस्तों, बहुत जल्द मैं एक नया एपिसोड लेके आपके सामने आऊँगा मॉडल रेल रोडिंग के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझसे ऐसे ही नाता बना के रखिए, ताकि अगर आप नया कुछ मॉडल रेल रोडिंग के बारे में सीखना चाहोगे तो आप आराम से मॉडल रेल रोडिंग के बारे में नया कुछ सीख सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए यहीं तक चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।